और क्या टाइप का बिहार का कि देश का इकोनॉमी बन चुका है। बिहार के चुनाव तो जाति पर होगा, धर्म पर होगा। अभी देख रहे कि वक्फ बोर्ड की मामला आया है, वक्फ बोर्ड से पूरा हिंदू जितना युवा जो लोग हैं सब खुश है। उसको लंगटे करके मारा गया पटना में बीपीएससी छात्रों को, उसके लिए उसे गम नहीं है। 10 साल मात्र राजनीति में युवा आ जाए, चाहे आईपीएस आईएएस आ जाए, तो हम समझते हैं कि जितने जो गुंडागर्दी तरीके के जो लोग नेता है ना, जिस पर रेप का केस है, किस पर मर्डर का केस है, कि लूट का केस है, वो मंत्री विधायक सांसद बना हुआ है, ये दिखेगा कहीं नहीं। जिस दिन संविधान का शासन चलेगा ना, हम आपको बताते हैं एक भी पूंजीपति वर्ग के लोग जीत कर नहीं आएंगे। वो गरीब होगा, वो मजदूर होगा, पढ़ा लिखा वर्ग के लोग होगा जो देश की सेवा में काम करेगा। आज भी बता दें आपको ना, जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं वही देश सेवा कर रहा है, बाकी लोग तो मलाई मर रहा है। अभी पता है ना कि फिर बढ़ा है भत्ता, और एमएलए के बढ़ा ना भत्ता जी, तो एमएलए के बाद एमएलसी के नहीं बढ़ेगा, सांसद के नहीं बढ़ेगा। सब इन लोग क्या कर रहा है, अपने सुख सुविधा के लिए सत्ता में है। हिटलर लगाते हैं। हिटलर क्या किया था ना, एक मुर्गा लाया था, उसको पंखुआ पूरा नोच दिया और नोच के दाना देते हुए संसद भवन में लेके गया था, समझे। और कहा कि जनता को भी यही हाल करना होगा। आप पॉलिटिकल लोग कुछ पढ़े या न पढ़े, वो हिटलर कोई बात याद रखता है कि जनता को निचोड़ के रखो और रखने के बाद उसको एक रोटी दे दो। चाहे चुनाव में देखिएगा दारू बिकता है, दारू में बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, और उसी पर लोगों ने मद में नशा में चूर होकर फिर मत देता है। फिर 5 साल है कि नहीं, मजदूरी पर, भूखमरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, है कि नहीं, चर्चा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो बस इसका शिकार होते जाता है। बिहार जानते हैं क्या है, धर्म में गुरु नहीं है, शिक्षा का भी गुरु है। विश्व गुरु भी यदि कहा गया है एक समय में, तो बिहार के चलते कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं संविधान तक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और जिस तरह से 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, उससे पहले कई राजनीतिक पार्टियां जो है नई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज एक नई पार्टी का आज उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम हिंद सेना पार्टी है, जो कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जी ने किया है। और उनका कार्यरत, चूंकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनका कार्यरत मुख्य रूप से बिहार में रहा हुआ है, अररिया, पूर्णिया ऐसे जिलों में। तो आइए इसी के साथ हमारे साथ राजधानी पटना की जनता इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि उस पार्टी को, यानी हिंद सेना पार्टी को, ये लोग किस नजरिए से देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुशील कुमार सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव सट रहा है, नई पार्टियों का उदय हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा संवैधानिक है उसका उदय नहीं हो रहा है। कोई पार्टी ये नहीं कह रहा है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट है, हम उसको लागू करेंगे। किसी का औकात नहीं है। क्यों नहीं औकात है? क्योंकि हर पार्टी में लोग पूंजीवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं हजार बीघा। पप्पू यादव जदयू चाहते हैं तो इस बिहार का मसीहा के रूप में गरीबों के बीच होते हैं। कब? वो लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को लाने की बात कहते हैं, और जो अपना पार्टी बनाए थे वो पार्टी सत्ता में भी आता। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास सब जमीनें बिक गई, मात्र 100 बीघा बच रहा है। तो सत्ता सुख भोगने में लगातार आजादी के बाद से लोग रहा है, और यही परिणाम है कि आज गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। गरीब घर के पूरा का पूरा टूट जाता है, जब एक बीमारी में पड़ता है, वो कर्ज में डूब जाता है, उसकी पढ़ाई चला जाता है, सूरत पंजाब का मुंह देखने पड़ता है, 10वां पास नहीं करता है, उसके माथे पर जो डोली, उसके माथे पर टोकरी आ जाता है, कांधे पर जिम्मेवारी आ जाता है। बिना मजदूर वर्ग के लोग को बढ़ाए हुए आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप सर पर कितना तिलक लगा लीजिए, अगर पैर में जूता नहीं होगा तो कांटों में आप दौड़ नहीं सकते हैं। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसा लोग करता कहाँ है? यहाँ तो जाति धर्म के नाम लेता है, वो उसको डराता है, सामंतवादियों से ये गुंडा गर्दी से डराता है, लेकिन जो वर्दी का जो इस्तेमाल होना चाहिए अभी तक राज्य में नहीं हुआ है, राज्य का देश के अंदर नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि होली में तेज प्रताप ने मजाक में कहा, उसको एक एजेंडा बना दिया गया, और वही जदयू के नहीं गोपाल मंडल पी करके न भद्र डांस सब कर रहा था कि नहीं, लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या है हम बताते हैं, यहाँ पार्टी का शासन चल रहा है, संविधान का शासन नहीं चल रहा है। आपने बोला शिक्षित नेता, तो अभी तो शिवदीप लांडे जी पूर्व आईपीएस है, तब आप उनको मतलब जमीनी स्तर पर कहाँ देखते हैं? क्या 2025 का चुनाव है, इसमें क्या वो कुछ प्रभावी दिख सकते हैं? आप बताते हैं। अगर शिवदीप लांडे की बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य है
कि कम से कम वो आए। हम तो चाहते हैं कि बिहार का जितना IPS है ना सब रिजाइन मारे, चुपचाप क्या बोलते हैं राजनीति में। सबसे बड़ी बात सुनिए क्या है, इस देश में ना दो चीज की जरूरत है, चाहे तो युवा 10 साल बलिदान दे। अरे लगातार 20 साल से है ना जी, देख रहे बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इसका लोग शिकार हो रहा है ना। अगर इतना बड़ी जिसमें देश प्रेम का जुनून होगा ना वही ये फैसला उठा पाएगा। लेकिन जिनको पेट के सवाल होगा, आत्मसम्मान के बताइए ना, झूठा आत्मसम्मान में जब फूला हुआ है कि हम IAS IPS हम कैसे पद को छोड़ दे, वो आने वाला समय में वो अपना स्वर्ण अक्षरों का इतिहास नहीं रच सकते हैं। स्वर्ण अक्षरों का इतिहास वही रचता है जो संघर्षों से बढ़ करके एक अपना इतिहास लिखता है। और क्या लग रहा है, जैसे जनता में काफी अफवाहें भी है, चूंकि जिस तरह से जनसुराज पार्टी आई 40 सीटों पे उन लोगों ने मुस्लिमों को आरक्षित किया, कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। क्या उसी तरह से ये मतलब जनता के बीच में ये भी अफवाह जा सकती है, जैसे हिंद सेना नाम पड़ा है उस पार्टी का, तो हिंद से कई लोग हिंदू को जोड़ते हैं, तो क्या लगता है ऐसे में कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस की भी टीम है वो? देखिए एक बात है, आप जो बोले कि हिंद से लोग हिंदू जोड़ेगा, आपको पता हो कि देश के जितने फौज में रहते हैं वो सब बोलते हैं जय हिंद सर, बस में है। तो इसको मुद्दा छोड़ दिए। अब बात करिए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने हर पार्टी के सलाहकार होता था जी, हर मोदी घर मोदी को ही लगा दिया था ना। यानी एक सलाहकार यदि अर्थव्यवस्था को बुड़वाने में सहयोग करे, सलाह दे, एक सलाहकार जो से कि हिंदू मुस्लिम करवाने में सलाह देवे, एक सलाहकार जो से एक धर्म के प्रति घिंचाव रखे, उस सलाहकार से हमेशा बच के रहना चाहिए। हम बता दें प्रशांत किशोर से देश को तो खतरा, सब कुछ देख लिया, राज्य को भी खतरा है। यदि उस चुनाव में अच्छा भागीदारी निभा लिया तो बीजेपी की बी टीम नहीं भैया, बीजेपी की राइट हैंड है। राइट हैंड है, हाँ राइट हैंड है, हम आपको बताते हैं, समझे। वो नहीं है, वो क्या नाम है, वो असदुद्दीन ओवैसी, वो भी वही है, मुसलमान के पक्ष में बोलेगा। हिंदू जो युवा है, जो बेचारा धार्मिक तौर पर जरा जुड़ा हुआ है, उसको भावना भड़केगा, है कि नहीं, उसको गरियाएगा और एक तरफा हो जाएगा, बात समझे। यही कारण है ना कि देश में बेरोजगारी, महंगाई है ना, शिक्षा चिकित्सा पर वोट नहीं होता है, संवैधानिक चीजों को लागू करने के लिए बातें नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें शिवदीप लांडे जी ने अनाउंस किया है कि हिंद सेना 243 पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कितनी सीट, अभी उनकी पहली चुनाव है, कितनी सीट पे उनकी पकड़ बन सकती है? सबसे बड़ी बात है कि वो एक IPS है, बात समझे। अगर वो जी जान लगा देंगे ना, आना तो गुप्तेश्वर पांडे नृत्य करेंगे तो कहाँ फेंकाएंगे पता न चलेगा। बस कहा गया कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मेरे देश की बंधुओं, तुझे भुला गए ना, हम तो घींचते हैं कि नहीं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मेरे देश के धरती, तुझे कुछ और भी दूं। लेकिन तब पंक्ति को चेंज करते हैं, है ना। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मेरे बंधुओं, बंधु मन को बिहार वासी है ना, है, तुझे कुछ और भी दूं। तो तुझे कुछ और क्या दूं? वो आपकी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लेकर के अगर आप जन जन के बीच में जाते हैं, अधिकारियों को सहयोग, चूंकि IPS अधिकारी लोग सहयोग करेंगे। जैसे दिल्ली में किनको किए थे, अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने ईमानदार अधिकारी हैं वो हमें मैसेज करे, हम आपके साथ जो से कि दिल्ली को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम तो लगभग बिहार के 5-6 विधायक भी दिल्ली में जीते हुए थे। हाँ, अरे वो तो आज भी है भैया, आज भी बीजेपी में जाइएगा ना तो आज भी है। सुनिए, बिहार पता को है ना, ये आरा के रहने वाले के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस हम अभी भुला जाता है यार, कैमरा पर हर बात याद नहीं रहता है कि नहीं। तो बिहार के पास क्या होता है ना, पेट है ना, तो चिंता और क्या बोलता है, सोच की चिंता दो तरह का बढ़ता है। एक पेट के लिए मरता है, एक मानसिक डेवलपमेंट के लिए लोग मरता है ना। जो सुखी संपन्न है वो चाहता है कि हमारी चेतना नेक्स्ट लेवल का हो जाए, समझे। और जब नेक्स्ट लेवल का चेतना होता है तो चाहे तो तुलसीदास बनते हैं, है ना, कबीरदास बनते हैं, रैदास बनते हैं, महात्मा बुद्ध बनते हैं, बात बन रहे हैं। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो मानसिक तौर पर समृद्ध होता है वो देश को और राज्य को चलाने का काम करता है। और बिहार में कुट के भरा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर में पॉलिटिकल सोच भरा हुआ है। आपको पता होगा कि नमक के भाव ना राजनीति तय करता है। 2012 से बैक में जाइएगा ना तो इस राज्य में का देश में कि नहीं, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 3 रुपये नमक हुआ करता था। एक बेटा हुआ, राजनीति के लोग क्या किया, कहा कि नमक जो से कि अब खत्म होने वाला है,
बोआ के बोआ लोग घर में रखना शुरू कर दिया। अब ऐसा हुआ ना कि एक तरीके से 20 रुपए 25 रुपए 10 आगे 10 से बढ़ा 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 30 रुपए तक है कि नहीं नमक मिल रहा है। तो राजनीति जो है ना एक नमक जिसमें नमक ईमानदारी देखा जाता है, जिसको बोलते हैं नमक के दरोगा है कि नहीं, यानी नमक नाम लेने मात्र से ईमानदारी है कि नहीं अब वफादारी का प्रतीक होता है। उस वफादारी को राजनीति ने कहा किया कि भंजा करके उसको है ना कीमत को कई गुना कर दिया। तो हम तो चाहेंगे कि देश को युवा और देश के IAS IPS लोग राजनीति में आवे, अगर चाहते हैं कि देश तरक्की करे तो।